श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है और इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और उसके साथ ही चंद्र देवता की पूजा आराधना की जाती है। शुक्रवार का दिन होने की वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से समस्त परिवार का कल्याण होता है और यह संतान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी भक्तगण शुक्रवार के इस प्रदोष व्रत को करते हैं, इनके नियमों का धारण करते हैं, उन पर महादेव जी की असीम कृपा बरसती है और धन धान्य सुख संतान संपत्ति से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव धाम को मनुष्य प्राप्त होता है। आइए इस उत्तम महात्म्य का, इस उत्तम अमृतमय कथा का श्रवण करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बतलाते हुए सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही मित्रों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु सेठ के पुत्र का विवाह होने के बाद भी अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, ये तीनों ही मित्र आपस में स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों पर चर्चा करते हुए कहा, नारियों की प्रशंसा जितना अधिक किया जाए वह कम है। नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह बात सुनते ही अपने मन में तुरंत ही विचार किया कि पत्नी को लिवा लिया जाए। यह सुनते ही सेठ का पुत्र अपने घर वापस लौट गया और अपने माता पिता को अपने अंदर चल रहे विचार के बारे में उसने बताया। इस पर सेठ के माता पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, शुक्र देवता अभी अस्त हैं और जब तक शुक्र देवता अस्त रहते हैं, इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा के लाना अति ही अशुभ होता है। इसलिए अभी तुम शुक्र उदय होने तक इंतजार करो, उसके बाद ही पत्नी को विदा करा के तुम ले आना। परंतु सेठ का पुत्र तो अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। सेठ के पुत्र के दिल में ब्राह्मण पुत्र और राजा के पुत्र की बात घर कर गई थी, अतः वह अपनी जिद को मानते हुए ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसने अपने आने का कारण बतलाया। यह जानते हुए ही सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने की हर प्रकार से कोशिश की। उन्होंने यह भी बताया कि शुक्र अस्त होने पर पत्नी को विदा करा के ले जाना अनेक प्रकार की आपदाओं और मुसीबतों को सामना करने के बराबर होता है, परंतु ससुर के समझाने पर भी वह न माना। आखिरकार वह सास ससुर विवश हो गए दामाद के आगे और हार मान करके भारी मन से अपनी बिटिया को विदा कर दिया। जब वह सेठ का पुत्र नगर से अभी थोड़ी ही दूर बाहर निकला था अपनी पत्नी को लेकर के, तभी उसके बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। इस घटना से सेठ के पुत्र और उसके पुत्र वधू को काफ़ी चोट भी आई। यह होने के बाद भी
सेठ के पुत्र ने जरा भी हार ना मानी और आगे जाने का प्रयत्न जारी रखा। अभी थोड़ी ही दूर आगे निकले थे तभी सेठ के पुत्र की डाकुओं से भेंट हो गई और वे सभी प्रकार के धन धान्य संपदा को लूट करके ले गए। सभी धन संपत्ति को लूटा हुआ देख करके सेठ का पुत्र हाय हाय करता रहा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला तो था नहीं, क्योंकि कड़ी तो उसने अपने मन की थी। इस तरह से पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर जा पहुंचा। अभी घर की द्वारी पर पैर ही उसने रखा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। वैद्य ने सेठ के पुत्र को देखने के बाद ही घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिनों में ही मर जाएगा। जब यह घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो तुरंत उसने सेठ जी से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित उनके मायके वापस भेज दो, क्योंकि यह सारी बाधाएं आई ही वहीं से हैं। आपका पुत्र शुक्र अस्त होने पर भी पत्नी को विदा करा के लाया है, तो यह सभी घटनाएं तो होनी ही थी। यदि पुत्र की जान बचानी है और जीवन को यथावत प्राप्त करना है, तब तुरंत ही यह निर्णय आपको लेना होगा। यह सुनते ही सेठ ने पुत्र और पुत्र वधू दोनों को वापस लौटा दिया। जैसे ही सेठ का पुत्र और पुत्र वधू अपने मायके पहुँचे, वैसे ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। धीरे धीरे सेठ का पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जब शुक्र उदय हुआ तब अपनी पत्नी को विदा करा के फिर अपने घर लेके आया। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर के प्रदोष का व्रत करने लगे, महादेव जी का पूजन करने लगे और संपूर्ण जीवन फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ सुख सौभाग्य से व्यतीत किया। मृत्यु के बाद उन्हें शिव धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत की महिमा पुराणों में भी बतलाई गई है, जिसकी महत्ता के बारे में बतलाते हुए सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, उस मनुष्य के भी दुर्भाग्य के दिन पीछे छूट जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को प्रदोष का व्रत और उनके नियमों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। महादेव जी से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।